गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में केवल समस्याओं को ही हल करेंगे। मतलब हम केवल न्यूमेरिकल ही पढ़ने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल जो है हमारे पास में बोर्ड सेक्शन में यहाँ से लगभग में जो हमारा इस लेसन है इसमें 7-8 नंबर का आ ही जाता है ना। तो हम इसे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव भी मिल जाता है कभी कभी, अब न्यूमेरिकल पर ही बेस मिलता है और न्यूमेरिकल तो होता ही ना आता है हमारा। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, दे रखा है क्या गया है, वो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो बेटा क्या दिया है, फोकस दूरी। फोकस दूरी हम कैसे लिखते हैं, फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया। वो कह रहा है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वो कह रहा है कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए। मतलब हमें पास ये वस्तु दूरी पूछा तो वस्तु दूरी हमने कितने मान लिया, यू मान लिया। वस्तु दूरी कितना मान लिया हमने, यू मान लिया। वो कह रहा है कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। कितने गुना बने, 5 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब कह रहा है ऐसे करके लिख देते हैं, प्रतिबिंब वस्तु के यानी कितने गुना है, वस्तु के कितना हो गया, वस्तु के कितने गुना है, वस्तु 5 गुना है। ठीक है, तो इसे हम बी से लिखते हैं तो बी बराबर आ जाएगा 5 यू। बी बराबर कितना आ जाएगा, 5 यू आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 5 यू आ जाएगा। आगे हम हल करते हैं, इसे दर्पण सूत्र लेते हैं। कौन सा सूत्र लेंगे, दर्पण सूत्र लेंगे। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र हमारा क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v और प्लस का 1/, कितना होता है, यू होता है। यहाँ 1/v, 1/f का मान कितना लगाएंगे, 15 लगा देंगे। बराबर में 1/v की जगह लगा देंगे 1/5 यू लगा देंगे और प्लस 1/u का मान यू ही रहने देंगे। यहाँ पर हमारे पास 1/ माइनस का 15 आ जाएगा। बराबर में यहाँ पर हमारे पास लाशा जो होगा, जो छोटी संख्या की बड़ी संख्या पहाड़े में आ रही है, 1 पंजे 5 यू होता है ना, 5 यू लेंगे, 5 यू से 5 यू कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, केवल क्या बचेगा, 5 यू से 5 यू कट ही जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा वो भाई, हमारे पास केवल 1 बचेगा क्योंकि 5 यू से 5 यू कट जाएगा। ये इसके पहाड़े में आई गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। और यहाँ पे हमारे पास यू से यू कट जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 ही आ जाएगा। 6/5 यू, 6/5 यू है ना, 6/5 यू ये आ जाएगा 6/5 यू। आगे हम करते हैं, माइनस का 1/15 है बराबर 6/5 यू। इनके त्रिज्या गुणा लगा लेते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा इसके साथ गुणा, तो 5 यू बराबर आ जाएगा 15 माइनस 15 की गुणा हो जाएगी कितने से, 6 से हो जाएगी। कितने से, यू बराबर करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 15 और गुणा कितना आएगा 6 और बटे कितना जाएगा 5। तो 5 × 5 मानते हैं कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यू बराबर जो आएगा वो हमारे पास माइनस का 3 गुणा कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अर्थात जो यू का मान जो आया है वो आया है माइनस का 18 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो ये अब हम निकालेंगे बी का मान। तो बी बराबर कितना था, बी बराबर था हमारे पास 5 यू। तो बी का मान निकालेंगे तो ये माइनस का 18 और गुणा 5 है ना, 18 गुणा 5 ये आ जाएगा। तो बी बराबर हमारे पास आएगा कितना आएगा, 90। माइनस का कितना आएगा, 90। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी वस्तु दूरी है वो कितनी है, वस्तु दूरी हमारे पास माइनस की 18 सेंटीमीटर है। माइनस की 18 सेंटीमीटर है। किधर है ना, किधर है, लेंस के सामने है, लेंस के सामने है। और प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब जो है लेंस नहीं, यहाँ पे हम सॉरी लेंस नहीं पढ़ा, दर्पण पढ़ा ना, तो दर्पण के सामने होगा ना इसका। प्रतिबिंब की स्थिति पूछी ना, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। चलो ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे वस्तु तो हमारी होगी इधर, तो हमारे पास कितना बी बराबर है, यहाँ पे बी बराबर माइनस का 90 आ गया। इसका मतलब हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब ये स्थिति बता रहा है, ये इतना पॉइंट स्थिति बता रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी बेटा, स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी दर्पण के कैसा होगा, क्योंकि ये माइनस चिन्ह है, माइनस का मतलब इधर होगा, माइनस का मतलब ये दर्पण है तो इसमें चिन्ह इधर होगा ना। तो दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, 90 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक, चलिए यही हमसे सवाल पूछा था कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की कितनी दूरी पर ही वस्तु को रखा जाए कि उसका 5 गुना प्रतिबिंब बनता है। तो जितने भी 5 गुना वाले क्वेश्चन आएंगे हम इसी तरह से हल करेंगे। इसके एक नया सवाल करते हैं, वो भी ऐसा ही हम कराएंगे। उसमें क्या होगा, केवल हम इससे तरीका बदल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल के लिए हल करते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं।
चलिए फ्रेंड, अगला सवाल देखते हैं कि हमारे पास एक सवाल है, यदि एक उत्तल लेंस, अब हम लेंस पढ़ लेते हैं। सवाल है एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के दो गुना, किसी वस्तु के दो गुना कितना कर रहा है? वो कह रहा है किसी वस्तु के दो गुना, है ना, दो गुना प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? वस्तु को कितनी दूरी पर, कितनी दूरी कह रहा है कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, ठीक है। तथा प्रकृति होता है, तथा प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताए, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति भी प्रकृति बताए, स्थिति प्रकृति एक ही होता है, बताए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इसे हल करते हैं, ठीक है। सवाल हमारा बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस क्या था वहां पे दर्पण का जाता है कि हमारे पास लेंस है, यहाँ दिया है लेंस, ठीक। देखो फोकस दूरी लिखी है तो हमें लेंस की फोकस दूरी दी है। लेंस हमारे पास फोकस दूरी होती है, वो हमारे पास एफ होता है, चाहे वो उत्तल, चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, फोकस दूरी हमेशा एफ से ही दिखती है। तो ये हो जाएगा एफ 50 सेंटीमीटर, फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे वो कह रहा है कि उत्तल लेंस है, कैसा लेंस है? उत्तल लेंस में जो एफ का मान होता है वो प्लस का ही होता है। वो कह रहा है किसी वस्तु से दो गुना प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, है ना, वस्तु से दो गुना, कितना बोला है? वस्तु से दो गुना। अब मैं आपको दूसरी तरह से सिखाता हूँ, तभी तो मैंने उस तरह किया था, अब मैं चेंज करता हूँ थोड़ा मेथड, ठीक है। वो ये कह रहा है कि यहाँ जितने भी ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, वो क्या है? वस्तु के 3 गुना, 4 गुना प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो हम वो रेखीय आवर्धन का मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? रेखीय आवर्धन का मान, ठीक है। यहाँ लिख देंगे, चूंकि प्रतिबिंब वस्तु के कितने गुना है? वस्तु के दो गुना प्राप्त होता है, जब प्राप्त होता है तो हम इसलिए मान लेते हैं कि जो m का मान लेते हैं वो हमारे पास कितना हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा, रेखीय आवर्धन m बराबर होगा, वो हो जाएगा कितना? 2। किसके बराबर हो जाएगा? 2, ठीक है। यहीं पे लिख लेते हैं प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो हमारा कैसे प्राप्त हो रहा है? वो हमसे कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि 2 गुना प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक शर्त छूट गई है भाई, वो शर्त जरूर होगी यहाँ पे, या तो आभासी कहेगा या वास्तविक कहेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आभासी नहीं है, यहाँ पे वास्तविक है। कैसा है? प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त हो। कैसा है? यहाँ लिख लेते हैं प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त हो, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब वास्तविक। दोबारा से लिख लेते भाई, सही से नहीं लिखा जा रहा है। प्रतिबिंब कैसा हमारा, यहाँ पे उसने कह दिया प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है, वास्तविक है, ठीक है। ये क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता है, कैसा बनता है? वास्तविक बन रहा है। प्रथम वास्तविक होता है तो रेखीय आवर्धन का जो मान होता है वो हमारा होता है माइनस का m, ठीक है। माइनस का m क्या हो जाता है? माइनस का m। अब तो माइनस का जो m है वो हम यहाँ लगा देंगे, कितना लगा देंगे? इसकी जगह लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे माइनस का 2 हो जाएगा, और m बराबर होता है वो हमारे पास लेंस है ना, लेंस है, हाँ लेंस है, तो लेंस होता है प्लस का b बटा u, प्लस का कितना होता है? b बटा u। अब यहाँ से हम जब वैल्यू निकालेंगे तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 2u, कितना आ जाएगा? b बराबर माइनस का 2u, b बराबर जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 2u, ठीक है। आगे हम इसे हल कर लेंगे। आगे हम क्या हल करेंगे यहाँ पर देखते हैं। हमसे आगे पूछा है, ये तो हमारे पास b और u का मान आ गया। अब हमसे पूछा है, चलो ठीक है, अब तक हम दोनों फोकस दूरी का मान दिया था, यहाँ लगा देंगे लेंस सूत्र से। किससे लगाएंगे? लेंस सूत्र से,
लेंस सूत्र हमारे पास क्या होगा, 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/e, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है। 1/f, एफ का मान कितना हमारे पास, एफ का मान दे रखा है 50 है, कितना है 50। 1/b, बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ से लगा दो माइनस का 2u, और माइनस का क्योंकि माइनस होता है, माइनस का कितना हो जाएगा u। आगे हम करेंगे 1/50, 1/50 बराबर, यहाँ से लास्ट ले लेंगे, देखो u और 2u दोनों कॉमन आ जाएगा, माइनस का हमारे पास 2u कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे बचेगा केवल माइनस का 1 बचेगा, यहाँ बच जाएगा माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 3, और माइनस का 3 बटे कितना आ जाएगा 2u। 1/50 आएगा बराबर में माइनस का 3 बटे में 2u आ जाएगा, और ये आ जाएगा u, 2u बराबर आ जाएगा माइनस का 3 और गुणा कितना आ जाएगा 50। यहाँ से जब u का मान निकालेंगे तो माइनस का 3 गुणा 50 और बटे में आ जाएगा 2, इससे हम काटेंगे तो ये हमारे कटने के बाद 2 5 आया 25 आ जाएगा। u बराबर आएगा 25, यानी कि 3 की गुणा हो जाएगी माइनस के 25 से, तो यहाँ से u इक्वल टू जो आएगा ये आ जाएगा माइनस का 75 सेंटीमीटर। u का मान कितना है, u का मान जो आगे वो आगे माइनस का 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा वो ये तो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि वस्तु को प्रतिबिंब नहीं पूछा, वही कह रहा है कि अच्छा प्रतिबिंब प्रकृति भी पूछे ना, तो प्रतिबिंब भी निकाल देते हैं इससे। हमने पढ़ा था कि b बराबर हमारे पास कितना था, b बराबर कितना था माइनस का 2u था, तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 2 और u का मान कितना है 75 है, क्या क्या है माइनस का, ये क्या क्या है माइनस, तो b बराबर जो आएगा वो प्लस का बन जाएगा, 5 दूनी 10 7 14 15 कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे वस्तु लेंस के सामने, लेंस के सामने वस्तु लेंस के सामने 75 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब लेंस के पीछे 150 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है। बस ये से पूछा है सवाल, चलिए बता लीजिए फिर नया सवाल कराते हैं। चलिए सिर्फ करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल में दे रखा है, वो ये सवाल किसी एक सवाल पर लास्ट सवाल करते हैं इस तरह का, फिर चेंज कर देंगे। किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर का 2 गुना, किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर का 20 सेंटीमीटर तो क्या किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 गुना आभासी प्रतिबिंब बनता है, 2 गुना आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो
लेंस से प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस तथा दूरी तथा फोकस दूरी ज्ञात करें। चलो इसे हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल है इस तरह का, हो जाना चाहिए अब तो। कह रहा है किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना है वो दूरी है, कौन है भी, लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात ये वस्तु दूरी होगी, वस्तु दूरी को हम लिखते हैं यू से, यू बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर, कितना है सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, लेंस है ना, हाँ लेंस है ना, हाँ ये लेंस तो दे रखा है ना, हाँ ठीक है। अब कह रहा है कि 2 गुना आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब आभासी बनता है हम जानते हैं, चूंकि 2 गुना आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, कैसे बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी बनेगा, इसलिए जो हमारे पास m बराबर होगा वो हमारा कैसा होगा भाई, m बराबर होगा वो हमारा धनात्मक होगा, कैसा होगा हमारा धनात्मक होगा, ठीक है। m बराबर कितना होगा, धनात्मक होगा m का मान, ठीक है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आगे वो कह रहा है कितना कह रहा है, m जो होता है वो होता है b बटा कितना होता है u, ये लेंस है ना, तो लेंस में प्लस का ही चिन्ह होता है, प्लस का कितना हो जाएगा 2, तो b बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 × u, ये आ गया, ठीक है। आगे हम करते हैं, लेंस सूत्र लगा देंगे, लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र जो होगा वो हमारा 1/f बराबर क्या होगा भाई, 1/f किधर गया, वो हो जाएगा 1/f बराबर 1/b, अब माइनस का 1/u हो जाएगा 1/f, f का मान हमें निकालना है। अच्छा b का मान आपको दे रखा है क्या, b का मान दे रखा है क्या, b का मान दे रखा नहीं दिया है, 1/b, यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास 1/b, b का मान लगा देंगे 1/2u लगा देंगे, माइनस का 1/u, u का मान कितना लगा देंगे। अच्छा यहाँ देखो यार, वो कह रहा है ना 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, u का मान दे रखा है -20, यानी कि -20, ठीक। ये 1/f = b2u, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे u का मान बदल दो भाई, वो हमारे पास दे रखा है ना, ये हम चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो तभी मान लगाएंगे इसका, अभी 1 मिनट रुको, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ b का मान लगा लेते हैं ना, b का मान, ये हमारे पास 2 और u का मान दे रखा है ना -20 दिया है ना, तो b बराबर जो आएगा वो हमारे पास -40 आ जाएगा, कितना जाएगा -40 सेंटीमीटर, ठीक। अब 1/f का मान हमें निकालना है, 1/b का मान हमारे पास आ जाएगा -40, और u का मान आ जाएगा 1/-20 आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो 1/f बराबर 1/-40, और माइनस हो जाएगा प्लस, 1 कितना जाएगा 20, लास्ट दोनों का आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 1, और माइनस का ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, 1 कितना जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 1/f, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 1/f बराबर 1 कितना आएगा 40, तो इसे जब हम उल्टा करेंगे तो f बराबर आएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी जो होगी हमारी कितनी रहेगी 40 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर होगा। और उसने पूछा था कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी, यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो लेंस जो यानी कि प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर लेंस के किधर होगा, सम्मुख होगा, सम्मुख प्राप्त होगा, क्योंकि इसका मान किसका है, प्लस का है ना, वो माइनस का होगा, तो लेंस उसके सामने होगा, ठीक है। चलिए करिए जल्दी से, चलिए बता दें, फिर हम आगे इसकी इसी तरह का सवाल लगाते हैं।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल है हमारे पास, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल आ नहीं सकता है कि एक वस्तु का उत्तल लेंस, उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर प्रतिबिंब तीन गुना तक बड़ा बनता है, 3 गुना बड़ा बनता है यदि वस्तु और पर्दे की स्थितियों को बदल दिया जाए, स्थितियों को बदल दिया जाए तो उस दिशा में आवर्धन क्या होगा, तो बदल दिया जाए तो उस दिशा में रेखीय आवर्धन क्या होगा, ठीक है। देखते हैं, चलो इसे हल करते हैं, देर न करते हुए देखिए ध्यान से। एक वस्तु का उत्तल लेंस के द्वारा किसी पर्दे पर प्रतिबिंब जो होता है 3 गुना बनता है। जब 3 गुना बनता है तो हम यहाँ लिखेंगे शर्त नंबर 1। क्या कह रहा है, शर्त 1 से किससे, फर्स्ट शर्त से कह रहा है 3 गुना, कह रहा है प्रतिबिंब जो होता है हमारा प्रतिबिंब जो है 3 गुना बनता है। 3 गुना प्रतिबिंब कितना मतलब 3 गुना बनता है, 3 गुना बनता है। जब 3 गुना बनता है तो यहाँ पर हमारे पास जो m बराबर दिया है वो कितना दिया है, 3 दिया है। अच्छा, इसमें आभासी वास्तविक की कोई भी शर्त यहाँ पर लागू नहीं की उसने, कोई भी शर्त नहीं कहा उसने, है ना, आभासी वास्तविक का कोई भी शर्त नहीं कहा। अच्छा, यहाँ पर जो m बराबर जो होता है वो होता है b बटा कितना होता है, u होता है, बराबर कितना होगा 3। ठीक। अच्छा, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, है ना, कोई मतलब ही नहीं इसका, तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से जब इसे गुणा करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 3u, कितना आ जाएगा, b बराबर 3u आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा 3u आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3u आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास कह रहा है कि शर्त नंबर 2, शर्त दो देखते हैं। सेकंड शर्त क्या है, कह रहा है स्थितियां बदल दी जाए, स्थितियों को बदलने पर, जब स्थितियों को बदल देंगे तो हमारे पास जो होगा भाई m होगा, नहीं m बाद में देखेंगे, पहले हमारे पास जो b होगा वो इंटरचेंज किसमें हो जाएगी, वो u में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, u में। ठीक है, तो हमारे पास जो m होगा वो हमारे पास जो m होगा सूत्र हमारे पास बन जाएगा, कितना बन जाएगा, b बटे कितना होता है सूत्र u होता है, तो b की जगह क्यों कर रहा है, कितना बना रहा है, वो 1 तो 3 नहीं बना रहा है ना, 1 तो 3 नहीं बना रहा है। अच्छा, जो b है तो b यहाँ पर हमारे पास जो m बराबर कितना 3 लगाना है, b की जगह हमें पास यहाँ लगाना है u, है ना, b की जगह u कर देना है और u की जगह b कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो u आएगा वो हमारे पास आएगा 3b आ जाएगा, कितना आएगा 3b आ जाएगा, कितना आएगा 3u बराबर आ जाएगा 3b, u बराबर हमारे पास कितना आएगा 3b आ जाएगा। ठीक है, 3b। अब यहीं पर हम इसे जो हल करते हैं तो रेखीय आवर्धन हमारे पास जो m बराबर होगा वो हमारे कितना हो जाएगा, वो होगा हमारा b बटे कितना u हो जाएगा, b बटे कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास जो m बराबर b, और b का मान हमारे पास कितना है, b का मान हमारे पास कितना, देखो b का मान हमारे पास देखो कितना है, b का मान जो हमारे निकल के आ रहा है, देखिए भाई b का मान हमारे पास कितना आया है, b का मान जो है हमारे पास u वाला ना, b का मान u रखेंगे और u का जो मान है हमारे पास कितना आएगा 3b, हम इसे वैल्यू को उड़ा के रख देंगे, है ना, ये हमारा b है ही हमारे पास, स्थितियां बदल दी जाएंगे इसके। ठीक, तो रेखीय आवर्धन चेंज हो जाएगा, तो रेखीय आवर्धन यहाँ पर, है ना, ये स्थिति इस तरह से कर लेते हैं यहाँ पे u, तो u हमारे पास b, u बराबर हमने b लगा दिया ना, यहाँ पे इसको चेंज कर लिया ना थोड़ा सा, हाँ इधर से चेंज कर लिया था,
ये आ जाएगा u और बटे में आ जाएगा 3, अच्छा 3b, ये b, ये तो b का मान रहेगा ना, ये रहेगा b का मान और ये आ जाएगा 3b। अब b से b कट जाएगा तो m बराबर आ जाएगा 1/3 आएगा। कितना आएगा 1/3। अच्छा दूसरा तरीका भी होता है, दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं, डायरेक्टली जो मैंने बताया था उस तरह से भी कर सकते हैं। वो कह रहा है कि केवल स्थितियाँ बदलना है ना, बाकी कुछ नहीं बदलना है। तो आप कर स्थितियाँ बदल सकते हो। कैसे बदल दोगे कि हमारे पास जो यहाँ पर देखो ये b बराबर 3 आया था, अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो u बराबर कितना, यहाँ u बराबर 3 भी लिख सकते हैं ना, यहाँ से इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं u बराबर 3 भी डायरेक्ट, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे समझो, दोनों बातें किसी तरह हल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, 2017 में आया था, 19 में आया था, और मेरी उम्मीद ये है कि 2023 में भी ये आपको सवाल मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, अलग तरह का क्वेश्चन कराते हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफी क्वेश्चन हो जाते हैं, 8-10 क्वेश्चन हो गए इसके।